हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना गया है और जिसमें एक अजा एकादशी जो कि कल रविवार को 10 सितंबर को है, उसका व्रत जब हम करते हैं तो हमें एक कथा ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि कथा से उस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो अजा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी की व्रत कथा सुने। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक महान चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राज्य करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी और उदारवादी थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना दुख भरी कथा गौतम ऋषि को सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण भी करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र को गौतम ऋषि इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र तथा देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित देखा तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई, क्योंकि जहाँ राजा ने
राजा को अपना खोया हुआ वापस सब कुछ मिल गया था। व्रत के प्रभाव से राजा पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई और वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत से उसका ठीक से व्रत करने सारी खोई हुई सभी माया जो समाप्त हो गई थी वह वापस मिल गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को पधार गए। हे राजन, अब यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण भी करते हैं, उन सभी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा से श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपने सारे पापों को नष्ट किया, सिर्फ एक अजा एकादशी का व्रत करने से उनको अपना सारा राजपाट मिल गया, अपना पुत्र मरा हुआ वापस मिल गया और अंत में वे स्वर्गलोक को गए। इसी प्रकार अजा एकादशी का व्रत करने वालों को इस लोक में और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इस लोक में भी वह सभी दुखों से तर जाते हैं। तो यदि जिनको भी कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, अपना अगला जीवन सुधारने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अजा एकादशी का व्रत करें और कथा को सिर्फ श्रवण करने से ही उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। तो कथा श्रवण ज़रूर करें, तो आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ओम नमो नारायण, ओम विष्णवे नमः। इन दो में से कोई भी मंत्र का आप रात्रि जागरण में जाप करेंगे तो आपको इसका फल अनेक गुना मिलेगा। इसका ज़रूर जाप करें। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।